जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आप 12th के बाद में या आपके मास्टर के बाद में बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज सजेस्ट करने वाला हूँ आपको ऐसे 5 बिजनेस जिसके अंदर आप जीरो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या फिर नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे 5 ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस को इन फ्यूचर लाखों या करोड़ों के अंदर लेके जा सकते हैं। पर डिपेंड करता है आप कितना हार्डवर्किंग है और डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है उसके बारे में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस आता है HR कंसल्टेंसी का। अगर आप HR मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज में अच्छे हैं, आपका लोगों को परखने का और आपका लोगों को जानने का इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा है, तो HR कंसल्टेंसी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है आपके बिजनेस के लिए। क्योंकि HR कंसल्टेंसी में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आपको स्टार्टिंग में करना क्या होता है, HR कंसल्टेंसी के अंदर आपको कुछ वैकेंसी सर्च आउट करनी होती है और वैकेंसी के अकॉर्डिंग लोगों को फाइनलाइज करना रहता है। आने वाले टाइम में बेरोजगारी इतनी बढ़ने वाली है कि मेरे ख्याल से HR कंसल्टेंसी का बिजनेस जो है वो बूस्ट करेगा। हालांकि इस फील्ड के अंदर कॉम्पिटिशन भी काफ़ी तगड़ा है, बट सिचुएशन इज़ दैट कि अगर आप इसमें ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाते हैं, आप टेक्निकल में जाते हो, नॉन टेक्निकल में जाते हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल में जाते हो, या कौन से सेगमेंट में आप प्लेसमेंट दे रहे हो। ये प्रोसेस किस तरह से होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पहले ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरह से लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, किस तरह से लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला प्रोसेस आपका ये होगा कि आपको कंपनी के अंदर विजिट्स करना है और कंपनी के अंदर जो वैकेंसीज आती है उन वैकेंसी को शॉर्ट लिस्ट करके आपके पास कौन कौन सी वैकेंसीज है, आपको एक नेटवर्क खड़ा करना है जिस नेटवर्क के थ्रू आपको वैकेंसीज मिलेगी। उसके बाद में आपको दूसरा नेटवर्क खड़ा करना है जो होगा एम्प्लॉय का, मतलब कि कैंडिडेट का। जो कैंडिडेट्स का डेटा जो है वो आपको मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से मिल सकता है, आपको जनरल फेसबुक पे मिल सकते हैं, काफ़ी सारे पेजेस जो हैं वहाँ से भी आपको रेफरेंस मिल सकते हैं। तो अभी आपको करना ये है कि उस कंपनी को, जिस कंपनी से आपने वैकेंसी ली है, तो इस कैंडिडेट को उस कंपनी का इंटरव्यू लाइनअप करवाना है और इस कैंडिडेट को थोड़ा ब्रीफ भी करना है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है। जैसे ही आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है इस कंपनी में, तो हो सकता है वो कंपनी जो है जिसके साथ आपने बॉन्ड किया है, तो वो कंपनी आपको पर्टिकुलर बंदे का सैलरी का कुछ परसेंटेज या उसके पैकेज का परसेंटेज आपको पे करेगी और इसी हिसाब से आप अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बट इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है कि आपका काउंसलिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो बंदे आप शॉर्टलिस्ट करें वो बंदे जो है वो कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाए और कंपनी के अंदर इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हो। तो ये इतना ईजी नहीं होता है जितना ईजी मैंने बोला, क्योंकि आप 100 बच्चे काउंसिल करते हो, उसमें से 10 बच्चे बहुत मुश्किल से जाते हैं और उसमें से 2 या 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो HR कंसल्टेंसी का बिजनेस है जो आप कर सकते हो। HR कंसल्टेंसी के अंदर स्टार्टिंग में इनिशियल इस टाइम पे इतना हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए और आपको हो सके तो मैक्सिमम एक स्टाफ चाहिए जो आपके लिए टेलीकॉलिंग करे या काउंसलिंग करे और बंदों को आपकी ऑफिस से बुलाए, जिससे आप उनको काउंसिल कर पाओ किस तरह से वैकेंसीज आती है। और साथ ही साथ में आप अपने बॉन्डिंग्स जो है वो क्रिएट कर रहे हो लोगों के साथ में, कंपनीज के साथ में, और कंपनी वाले जो है वो अपनी वैकेंसीज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है शेयर मार्केट एडवाइजरी फर्म। अब देखो, अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, अगर आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ पता है, अगर आप शेयर बाजार के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या शेयर मार्केट के बारे में आगे जानना चाहते हो, तो ये एक शेयर मार्केट का एडवाइजरी फर्म जो है वो हम बोलते हैं शेयर मार्केट का ऑफिस। तो शेयर मार्केट का ऑफिस जो है वो आप कर सकते हो। आप एक एडवाइजरी फर्म, लोगों के पैसे आप बैंक इन्वेस्ट करवा सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर और उसके थ्रू आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में आगे जाना चाहते हो तो ये भी इतना महंगा नहीं पड़ता है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जो क्लाइंट्स आपके ऊपर भरोसा करके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, जिसका आपको 2 या 3% मिलता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर आगे जाना है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपको पता है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरह से शेयर अप जाते हैं, किस तरह से शेयर डाउन जाते हैं, हालांकि ये चीज़ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, बावजूद उसके अगर आपको लगता है कि यू आर एक्सेलेंट इन दैट, देन आप शेयर मार्केट का ऑफिस कर सकते हैं या एक शेयर होल्डर या फिर कहते हैं शेयर का आप एजेंट बन सकते हैं, शेयर एजेंट बन सकते हैं और अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये कि भी एक बहुत ही एडवाइजरी बिजनेस है।
उसके बाद में आता है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इनिशियल टाइम पे LIC में हो या किसी भी कंपनी में आपने इंश्योरेंस फॉर्म कर दिया स्टार्ट, तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जिसके अंदर एक बार किसी का भी प्रीमियम लेने के बाद उस बंदे का जब जी वो प्रीमियम भरेगा तब आपको उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा। मतलब कि आप जब भी किसी का हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, या चाहे कार इंश्योरेंस हो, चाहे व्हीकल इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, अगर आपको इंश्योरेंस लेते हो तो उस इंश्योरेंस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम का परसेंटेज मिलेगा। तो अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनते हो या आप अपनी फर्म चालू करते हो तो उसमें काफ़ी सारी पैसिव इनकम बोल सकते हैं हम, कि आप बैठे हुए हैं, लोगों पैसा डाल रहे हो और आपको पैसा मिल रहा है। तो अगर आप एडवाइजरी फर्म या आप बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट में भी अच्छा खासा ऑप्शन है, उसमें आप अपना ऑफिस भी कर सकते हो और काफ़ी सारे नीचे एजेंट्स भी रख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कोचिंग क्लास। अभी जनरली लोग बोलते हैं कि कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए या काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत ही अच्छे टीचर या प्रोफेसर हैं और आपका कंटेंट जो है बहुत ही स्ट्रांग है तो बच्चे जो है आपके घर के टेरेस पे भी पढ़ने आएंगे, आपके घर के अंदर भी पढ़ने आएंगे, और बच्चे आप अगर किसी झाड़ के नीचे पढ़ने के लिए बुलाएंगे तो वहाँ पे झाड़ के नीचे भी पढ़ने के लिए आएंगे, बशर्ते आपका कंटेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, लोग जो है वो आपकी बातों को इजीली समझ सकते हैं और ऑडियंस जो है वो अप्रिशिएट करती है आपके पढ़ाने की टेक्निक को, चाहे वो आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो, या चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, IT हो या किसी भी सेगमेंट में, अगर आप अच्छे टीचर बन सकते हैं या आपको इंटरेस्ट है लोगों को पढ़ाने में, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इनिशियल टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, इनिशियल टाइम में आप विजिटिंग फैकल्टी में किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में जा सकते हो पढ़ाने के लिए, और वहीं से आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और वहीं से आपको नाम भी मिलेगा। इनिशियल टाइम पे थोड़ा फाइट होगा, आपका थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट अगर आप उसमें आगे सस्टेन करते हो तो डेफिनेटली आपको स्टूडेंट बेस भी मिलेगा, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट तीसरे से पूरा चैनल बनेगा और धीरे धीरे आप अपना एक ब्रांड खड़ा कर दोगे। कोचिंग क्लासेस के अंदर इनिशियल टाइम में सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी लगता है, ना कि पैसा लगता है। जैसे ही पैसा आने लगता है अपना खुद का एक छोटा सा कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कह सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार में आप अगर ऐसे बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बताया, HR कंसल्टेंसी भी इसमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, शेयर मार्केट की एडवाइजरी फॉर्म में उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आता है इंश्योरेंस एजेंट, उसमें भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। और उसके बाद में आता है कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग क्लासेस जो है उसमें आपको स्टार्टिंग में रेंट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके कोचिंग क्लासेस जो है उसमें आप और परचेस ही करें पूरा प्रीमाइसिस और उसके बाद में, या फिर आप अपने घर पे भी पढ़ा सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसके बाद में आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मेरा पर्सनल भी सजेशन है आपको कि आने वाले टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही एक्सप्लोर होने वाला है, बहुत ही एक्सपांड होने वाला है। तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीखना चाहते हो, कोई कोर्स कर लिया आपने डिजिटल का, उसके बाद में घर पर बैठे ही आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह पे एडसेंस का आ गया, SEO आ गया, ये सारे सेगमेंट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये चीज़ें होती है और किस तरह से आपको उसको प्रमोट करना है। पॉइंट ये है कि ये जो बिजनेस है, जो मैंने 5 बिजनेस आपको बताया, ये मिनिमम 10 से 15 या 20 से 25 हज़ार के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल था मेरा बिजनेस HR कंसल्टेंसी का। अगर HR कंसल्टेंसी फॉर्म आप स्टार्ट करना चाहते हो, मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से HR कंसल्टेंसी फॉर्म काम करता है उसके ऊपर पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, और आने वाले टाइम में मैं बनाऊँगा अभी। उसके बाद में शेयर मार्केट, अगर आप शेयर एडवाइजर बनना चाहते हो, शेयर मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट करवाना आपको अच्छा लगता है, तो आप शेयर मार्केट के बिजनेस में भी जा सकते हो, जहाँ पे लोग जो है वो आपको एज अ दलाली देंगे और आपको उनका पैसा जो है वो व्हाटएवर शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है और वहीं से उनको आउटपुट देना है। उसके बाद में इंश्योरेंस एजेंट जो बिजनेस है वो भी अच्छा है। इंश्योरेंस एजेंट में लोग पैसा भरते हैं, उनको कवर मिलता है, उनको इंश्योरेंस कवर मिलता है, हेल्थ कवर मिलता है, उनका मेडिक्लेम जो है वो कवर मिलता है, ये सारी जो है फैसिलिटी उनको मिलती है, और उसका जो प्रीमियम आता है उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में आता है कोचिंग क्लास। अगर कोचिंग क्लासेस में आप स्टार्ट करते हो तो कोचिंग क्लासेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं लगता है, आपको विजिटिंग फॉर्म में जाना रहता है, आपको कॉलेजेस और वहाँ पे विजिटिंग में कॉलेज या स्कूल में या जहाँ पे भी आपको अच्छी जगह आपको बुलाएं वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ से एक स्टूडेंट बेस खड़ा करके अपना ब्रांड नेम खड़ा करके आपको फिर अपना खुद का कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो लास्ट है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है, वो आने वाले टाइम में बहुत ही डिमांड में आने वाला है। इवन मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लूँ, जिससे आने वाले टाइम में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए और अच्छी तरह से आप काम कर पाए। आई होप कि ये वीडियो जो है बहुत ही शॉर्ट मैंने बनाया है, इसलिए क्योंकि मैं आपको एक हिंट दे पाऊँ कि कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते
सकते हो इनिशियली, और बस बोल सकते हैं इन डिटेल में अगर जाए तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे ज़रूरत है। आपको एक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इन लोगों के साथ शेयर करिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो और आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।